नमस्कार। आज हमारे पास एक और छोटा बच्चा है, 20 दिन का है ना। और हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हेड एंड नेक एरिया में क्या वो चीज़ें हैं जो देखने वाली समझने वाली हैं। तो हमारा इंटरेक्शन पेरेंट के साथ हो रहा है, आप भी इसको ज्वाइन करो। मैम, गर्दन जो है वो एक तरफ टिल्ट करके रखती हो? नहीं, आप एक ही तरफ लेट के सुलाते हैं या दोनों करवट लेके सुलाते हैं? अभी तो मोस्टली सीधा ही सीधे सो रही सुला। है। इसको बोलते हैं रोटेशन इन द बेड पोजीशन, है ना। आप भी चारों लोग जो है बेड में अपनी अपनी पोजीशन हर हफ्ते चेंज करिए या डेली चेंज करिए। ओके, ठीक है। क्योंकि हम एक ही तरफ करवट लेके लेटते हैं तो हमारा पोस्चर वैसे ही चला जाता है। ओके, पोस्चरल चेंजेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लिंगुअल पैलेटल सक्शन है, मधु वो ले लें यहाँ पे। ये आपको सबको देखना है ना। आप लोग इधर आ जाओ। जब बच्चा गहरी नींद में है ना तो आपने चिन बंद करना है, देखना है कि लिप सील है क्या नहीं, ठीक। हाँ, लिप ये जैसे अभी थोड़ा सा खोल रही है ना तो थोड़ा जग गई है, लेकिन पहले ये सोई हुई थी। तो लिप सील कैसी है ये देखना है, ठीक है। उसके बाद नाक साफ रखनी है, हमें नाक से ही सांस लेने की जगह देनी है। अगर मुंह से सांस ले रहा है मतलब नाक में कोई तो गंदगी जमा है या कुछ ऐसा है। दूसरा, आपको लिंगुअल पैलेटल सक्शन देखना है, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी पेरेंट चिन जैसे ही नीचे करेंगे ना तो बच्चे का जो टंग है वो तालू पे चिपका हुआ दिख रहा है मतलब, ठीक है। दिख रहा है जुबान कहाँ चिपकी हुई है? हाँ, अभी उठ गई है तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये सोते हुए ही चेक हो सकता है? ये डीप स्लीप में ही होगी। इसको बोलते हैं टंग रेस्ट पोजीशन। टंग रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। और ये हमारी टंग की हेल्थ को शो करता है कि टंग कितनी, हमारी रेंज ऑफ मोशंस कैसे हैं। तो आइडियली जो टॉपिक प्रीमाइसिस बोला गया है या जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जो तालव्य करके जो क्रिया है जो हठ योग में भी है, तो तालव्य क्रिया यही बोलती है कि जबान को पैलेट पे टच होना चाहिए। और उससे आगे जो एडवांस है जिसको हम खेचरी मुद्रा भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो खेचरी मुद्रा भी हठ योग की एक ऐसी सिद्ध मुद्रा है जो कि अब मॉडर्न साइंस में हम इसको टंग लॉक या ऐसी नामों से उसको समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है, और मुझे जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जो है योगा बैकग्राउंड से हैं, तो बात करने में भी अच्छा लग रहा है और आप शायद मेरी बातों को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो हम लोग अभी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, भले वो किसी भी साइंस में हो, उनको कैसे हम हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, वही है। तो खेचरी मुद्रा को भी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लर्निंग है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मेरे टीचर्स हैं और जो मेरी लाइफ पार्टनर हैं वो आयुर्वेद और योगा में मास्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों तरफ के इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं और मैं हमेशा एक कोशिश में रहता हूँ कि मुझे दोनों से क्या मेरे बच्चों को, पेशेंट्स को बेस्ट मिल पाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शो करता है कि बच्चा मुंह से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक से ही सांस ले रहा है। अगर बच्चा ये चीजें नहीं कर रहा है मतलब वो नाक से श्वास ना लेते हुए मुंह से श्वास ले रहा है, तो इसमें 2-3 चीजें देखने वाली है ना। अब जब हम बात ही कर रहे हैं तो हम पूरी बात करते हैं। सबसे पहला जो है लिप पॉस्चर देखना है, मेरी तरफ। सबसे पहला जो है लिप पॉस्चर देखना है। लिप पॉस्चर बहुत जरूरी है। लिप ड्राई तो नहीं हो रहे हैं बच्चे के। गर्दन देखनी है, राइट लेफ्ट एक ही तरफ तो नहीं। ये करता है कि टॉर्टिकोलिस तो नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे आपका तो LSCS है, बट नॉर्मल डिलीवरी में बच्चों को कई बार सहायता से बाहर भी लाने के लिए मदद करनी पड़ती है गायनेकोलॉजिस्ट को, तो उसमें कोई ना कोई मसल पुल हो जाती है। तो वो भी देखना जरूरी है। उससे हम पॉस्चर देख रहे हैं। तो हेड एंड नेक पॉस्चर, लिप पॉस्चर, टंग पॉस्चर, नेजल ब्रीदिंग होना चाहिए। ये हमारे बच्चे के लिए स्वास्थ्य की निशानी है, ठीक है। बार बार सर्दी खांसी होना, ये सब बीमारी की निशानी, टॉन्सिल्स बढ़ जाना, ये सब बीमारी की निशानी है। तो टंग पॉस्चर की हम यहाँ डिटेल अगर बात करें तो सबसे पहले तो लिंगुअल पैलेटल सक्शन, जो कि बच्चा जुबान को तालू पे चिपका के रखता है। जब जुबान तालू पे चिपका के रखेंगे तो हमारा मुंह से श्वास लेने का रास्ता बंद हो जाता है। अब इसमें 2 कंडीशन समझे, एक जिसमें लिप सील है और एक जिसमें लिप सील नहीं है। तो ये लिप सील अपने को धीरे धीरे डेवलप करनी है ना। उनको ये सिखाना है कि लिप, ये कनेक्शन दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अभी देखा आपने, जैसे मैंने डिस्टर्ब किया तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसा चबाने जैसा एक्ट किया और वापस बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ इस बीच में, जब इनकी जो चीजें डिस्टर्ब करी अपन ने थोड़ी सी, तो वापस रेस्ट पोजीशन में जाने के लिए उन्होंने टंग को
मूव किया और अपनी सक्शन बना के फिर रेस्ट पोजीशन में चले गए। अच्छा। तो एक तरीके से ये मुद्रा है, जो खेचरी मुद्रा, जो एक बहुत एडवांस मुद्रा है, जिसमें कि पीछे से सॉफ्ट पैलेट के पीछे ले जाके पिट्यूटरी वाली एरिया को लिफ्ट किया जाता है, और वो बड़ी सिद्ध है और उसके 4 स्टेजेस हैं। तो हम कम से कम 2 स्टेजेस अपने बच्चों को सिखाएं, जिसमें कि पैलेट पे टंग चिपकाना और फिर सॉफ्ट पैलेट पे टंग को टच करना। तो ये है, पर इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ तो अपन सिर्फ इनकी पॉस्चर्स को देख सकते हैं ना। तो जब ये देखने वाली चीज है। दूसरी बात ये आती है कि कई बार बच्चे लिप सील तो रखते हैं लेकिन जुबान नीचे रहती है, जैसे बड़े बच्चे के साथ है, जिसकी अभी अपन ने टंग टाई जो प्रोसीजर किया लेजर से, उसमें क्या कंडीशन है कि वो लिप तो बंद रखता है लेकिन टंग जो है टाई होने की वजह से वो नीचे चिपकी रहती है। तो दोनों ही कंडीशन गड़बड़ है ना। अगर अपन ब्रीदिंग नाक से कर पा रहे हैं, ब्रीदिंग तो नाक से कर पा रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स लाइक पूरी भेलपुरी है यहाँ पे। तो अगर नाक से श्वास ले रहा है तो लिप सील रहेंगे, लेकिन अगर टंग टाई है या टंग के रेस्ट्रिक्शंस हैं तो जुबान हमारी तालू पे नहीं चिपकेगी। ठीक। अगर नाक से श्वास नहीं ले पा रहा है तो उसे, मतलब नाक में अगर कोई अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम है उसको, यूएसआर, तो वो मुंह से सांस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उसे टंग नीचे करनी पड़ेगी। जब टंग नीचे रहेगी किसी भी कंडीशन में, जिसको लो टंग पॉस्चर बोल रहे हैं, तो वो कंडीशन में हमारा जो एक तरीके से नेजोपेलेटाइन रिफ्लेक्स, ये जो एक प्रोप्रियो रिफ्लेक्स है जो कि रूटिंग रिफ्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सारे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं जिसकी वजह से बच्चा सक करता है। तो ये जो साइंस समझ में आ रही धीरे धीरे कि जब तक वो नेजोपेलेटाइन जो रिसेप्टर्स है, अगर उनको टंग का प्रेशर मिलता रहेगा तो वो उसको ग्रोथ करने के लिए सिग्नल करते हैं। क्योंकि इट्स ऑल सिग्नलिंग, हमारी बॉडी हमेशा सिग्नलिंग के लिए ही होती है। एक छोटा सा पेड़ का एग्जांपल ले लें, अगर उसको सही से डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो उस डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेगा। जैसे बेल हो गई, सिंपल से क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, तो उनको रास्ता दिखाना पड़ता है। तो जो नेजोपेलेटाइन रिसेप्टर्स हैं, ये हमारी बॉडी को, हमारे फ्लोर ऑफ नोज को जो है, या रूफ ऑफ माउथ को पूरा डिजाइन करती हैं, जिससे कि हमारा स्कल का एक तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो जो मैक्सिली बोन है, जो ऊपर का बोन है, जिसमें कि नाक का फ्लोर भी बन रहा है, स्कल का बेस भी स्फेनॉइड बोन के साथ पीछे की तरफ मिल रहा है, बेस ऑफ स्कल पे, मुंह का भी रूफ बन रहा है, ऊपर के दांतों की जमावट की जगह बन रही है, अपर एयरवेज काफी कुछ है, नोज का वॉल्यूम जो है वो कितनी चौड़ी है, कितना उसमें जाने की, हवा जाने की जगह है, नेजल टर्बुलेंट्स कैसे है, नेजल सेप्टम कैसा है, पोस्टीरियर नेजल सेप्टम कैसा है, ये सारी चीजें मैक्सिली बोन पे डिपेंडेंट होती है। तो जो मैक्सिली बोन है वो एक तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट है, जिससे कि हमारा पूरा हेड एंड नेक बनता है। अब इसको कनेक्ट करेंगे हम आईज से, तो अगर मैक्सिला डेवलप नहीं है तो लोअर बॉर्डर ऑफ आईज हमारा सही से नहीं होगा, और वो डार्कनिंग हो रही बड़े बच्चे में, क्योंकि वो मुंह खोल के सो रहा है, अभी टंग पोस्चर अल्टर्ड हो रहा है, मैक्सिला ठीक से ग्रोथ नहीं हो रहा है 3 डायमेंशनली सजाइटली लेटरल साइड में। तो टंग जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है वो ऊपर नहीं नीचे है, तो सैगिंग हो रही है, स्लैंटिंग हो रही है, और हमारी जो लाइंस है, इनर एंड आउटर कैंसस लाइंस है। आई है वो क्लोजर है, फेस लंबा है और पतला है। ठीक है, एक चीज ये आई से कनेक्ट हो गई। दूसरा ईस्टिशियन ट्यूब, ठीक है, जो कान से कनेक्ट करने वाली नली है वो भी गले में खुलती है, तो उसका भी जो एंगुलेशन है वो भी डिपेंड करता है कि टंग का पोस्चर कैसा है। ठीक है, तो वहाँ कान की इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, क्योंकि उसमें जो ईस्टिशियन ट्यूब है वो थोड़ी वर्टिकल हो जाती है, तो जो भी उसका ड्रेनेज है वो पूरी तरीके से गले में नहीं आ पाता है, और वहीं वो इकट्ठा होता रहता है, तो गंदगी वहाँ पे बनती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। बॉटल फीडिंग बच्चों में बहुत होती है, फीडिंग पोस्चर में ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं, थंब सकिंग या फिंगर सकिंग में ये दिक्कत होती है। तो ये कान से कनेक्ट किया। नोज से तो हम बोल ही चुके हैं, नोज सुकड़ी हुई रहती है अगर हमारा मैक्सिला ठीक से नहीं होता है। तीसरा आ जाता है टंग। टंग तो टेस्ट है, तो ये 4 सेंसेस हो गए, और 5वां हो गया हमारा स्किन, क्योंकि ये वाला एरिया सबसे सेंसिटिव है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दांत के आसपास की हेल्थ, हमारी टंग, हमारी मैक्सिली बोन, हमारे 5 सेंसेस पे काम करती है। और पंचेंद्रिय का क्या इंपॉर्टेंस है तो आप समझते ही हैं। आंख नहीं रहेगी तो डिसेबिलिटी, कान नहीं सुनेंगे तो डिसेबिलिटी,
है ना। तो कहीं मिला के हम इन चीजों को बॉडी से कनेक्ट करने के लिए शुरुआत न्यूबॉर्न से कर रहे हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम कि आप फर्स्ट 1000 डेज में बच्चे के साथ हम बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की कुछ बातें बच्चों के हिसाब से करी जाए ताकि पेरेंट्स को एक नॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्या नाम है इनका? रिद्धिमा। ठीक, तो फीडिंग कैसी है इनकी मैम? फीडिंग तो अच्छे से ले रही है। फर्स्ट डे से ही आपने स्टार्ट हाँ, किया first day है ना। ये आपका सेकंड बेबी है। लैक्टेशन डेवलपमेंट में, मिल्क प्रोडक्शन में कोई नहीं, दिक्कत ऐसे कोई नहीं दिक्कत है ना। ऑल्टरनेट करवाइए, दोनों फीड अच्छे से हो। हमारी ये अपेक्षा है कि हर बच्चा 2 साल तक फीड करे क्योंकि न्यूट्रिटिव सकिंग नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग से बहुत अच्छी है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन आता है, कल ही एक बात हुई कि बच्चे अंगूठे क्यों चूसते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी हुई कि जो बच्चे ज्यादा स्तनपान नहीं करते, या उससे भी पहले मैं बात शुरू करूं तो मैं बात करता हूं सक रिफ्लेक्स से। सक रिफ्लेक्स क्या है? जैसे ही हम तालू के पीछे की तरफ अपनी उंगली या स्तनपान के टाइम पे जब स्तन निप्पल वहां पे टच होती है तो बच्चे का नेजोपैलेटाइन रिसेप्टर्स जिसकी भी हमने बात करी वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सकिंग, स्वेलोइंग, रेस्पिरेशन, सक, स्वेलो, ब्रीथ, ये सीक्वेंस चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे का पहला ऐसा रिफ्लेक्स है जो उसको पेट भरने में, उसकी आगे चीजें बढ़ाने में, लाइफ में न्यूट्रिशन के लिए है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव सकिंग। अब मान लीजिए किसी कारण से 4 महीने में फीडिंग बंद कर दी और ये रिफ्लेक्स जो है 1 साल तक लगभग रहता है, आइडियली 4 महीने में खत्म हो जाता है। बट जो बच्चे थोड़े से प्रीमेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं या और कोई छोटी कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं तो ये रिफ्लेक्स लेंथन हो जाता है और इस बीच अगर स्तनपान का सही से नहीं हो पा रहा है तो ये रिफ्लेक्स सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी सेटिस्फैक्टरी लेवल पे, जैसे घड़े होते हैं ना एक के बाद, तो हमारा पहला सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फिर दूसरा रिफ्लेक्स आता है, फिर तीसरा, तो ये सब अलग अलग है, इनका सबका सीक्वेंस और ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा ये रिफ्लेक्स अनसेटिस्फाइड रह जाता है तो बच्चे को क्या होता है कि इमोशनल न्यूट्रिशनल डिमांड हमारी कमजोर रह जाती है। फिर हम क्या करते हैं, या तो बॉटल फीड देते हैं, बॉटल में वो टच नहीं मिलता, इसीलिए कंगारू केयर का भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीजें अनसेटिस्फाइड रहने की वजह से बच्चे का ये रिफ्लेक्स रिटेन रह जाता है और फिर बच्चा क्या करता है, उसके पास अंगूठा होता है या उंगली होती है या कोई टॉय होता है, वो चूसता उसको करता है, उससे वो चीजें करता है। अब अंगूठा चूसने से क्या दिक्कत है? एक तो गंदगी जाएगी, ठीक, तो बच्चे को दस्त, उल्टियां, वो एक दिक्कत है, इन्फेक्शंस की दिक्कत है। तीसरा ये कि वो पैलेट पे इतना फोर्स लगाएगा कि नाक की जो कैविटी है वो और धंसती जाएगी, मतलब नाक का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो छोटे पाइप में से हवा कम जाएगी और अच्छे बड़े पाइप में से हवा अच्छी जाएगी। तो बच्चा क्या करेगा, फिर मुंह खोल के सोएगा। कहीं ना कहीं से बॉडी को एनर्जी तो श्वास तो चाहिए। फिर जब पैलेट ऊपर जाएगा तो दांत सिकुड़ेंगे, अच्छा मुंह खोलेंगे तो लिप, अंगूठा डालेंगे तो लिप तो खोलनी पड़ेगी, तो हमारी ऑर्बिकुलस ऑरिस मसल है, इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास थर्ड फोर्स आ गया, तो उसने सब गड़बड़ कर दिया। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना कि हम आपका खेल बिगाड़ेंगे, जैसे जिस बच्चे को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करें तो बोलता है नहीं हम हमारा खेल आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो एक तरीके से टंग और मसल्स या दांत और मसल्स के बीच में ये अंगूठा है, सारा डिसबैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो कल ऐसी चर्चा हो रही थी तो बात ये है कि 4-5 साल तक ये नॉर्मल है, तो मेरा कहना है कि ये नॉर्मल नहीं है। देखिए स्तनपान करने के लिए होता है और अंगूठा खाने चबाने के लिए होता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई ऑल्ट्रेशंस दिखे तो तुरंत पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, आप खूब अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, चलो बाय।